जून 2015 की सुबह भारत के उत्तर पूर्व में घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे एक शांत इलाके में अचानक गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो हुआ था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन मणिपुर के चांडेल जिले में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था। हमला इतना अचानक और इतना घातक था कि कई जवान संभल भी नहीं पाए। सड़क के किनारे पहले से लगाए गए विस्फोटकों से जोरदार धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। कुछ ही मिनटों में 18 जवान शहीद हो गए। ये पिछले कई सालों में भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। उस सुबह के बाद सिर्फ एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा था, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? भारत का उत्तर पूर्वी इलाका लंबे समय से उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा था। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा ये क्षेत्र कई उग्रवादी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया था। इन संगठनों का तरीका लगभग हमेशा एक जैसा होता था। वे भारत के अंदर हमला करते और फिर तुरंत सीमा पार करके म्यांमार के जंगलों में छिप जाते। सीमा इतनी लंबी और कठिन थी कि हर जगह निगरानी करना आसान नहीं था। इसी वजह से सेना के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हमला करने वाले अक्सर पकड़ में ही नहीं आते थे। 4 जून का हमला भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस बार हालात अलग होने वाले थे। हमले की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, सरकार और सेना के सबसे बड़े अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। रात होते होते राजधानी में लगातार बैठकें शुरू हो गईं। माहौल बहुत गंभीर था, क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये सेना की चुनौती बन चुका था। कई अधिकारियों का मानना था कि इस बार भी सिर्फ बयान देकर बात खत्म कर दी गई तो ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी सच था कि सीमा पार जाकर कार्रवाई करना बहुत बड़ा फैसला होता है। अगर कुछ गलत हो जाता तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो सकता था, लेकिन इस बार फैसला अलग था। तय हुआ कि जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। इसके बाद एक गुप्त योजना तैयार की गई। सेना की स्पेशल फोर्स को बुलाया गया, नक्शे निकाले गए, सैटेलाइट तस्वीरें देखी गईं और हमले में शामिल उग्रवादियों की लोकेशन का पता लगाया गया। जानकारी मिली कि हमला करने वाले उग्रवादी म्यांमार की सीमा के अंदर जंगलों में बने अपने ठिकानों में छिपे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या भारतीय सेना सीमा पार जाएगी। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर कार्रवाई करना बहुत बड़ा कदम माना जाता है। लेकिन लगातार विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इस बार उग्रवादियों को वहीं जाकर जवाब दिया जाएगा जहां वे छिपे हुए हैं। इस मिशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया, यहां तक कि सेना के कई अधिकारियों को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई। स्पेशल फोर्स के जवानों को अचानक आदेश मिला कि उन्हें एक विशेष ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है। रात के समय उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी गई। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई आधिकारिक बयान नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य था, हमला करने वालों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। जवानों को पता था कि ये मिशन आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें दुश्मन के इलाके में जाना था और वहां हर कदम पर खतरा था। 8 जून की रात आई, घना अंधेरा था और जंगलों में सन्नाटा पसरा हुआ था। भारतीय स्पेशल फोर्स के जवान चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने सीमा पार की, लेकिन बिना किसी शोर के। हर कदम बहुत सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि जरा सी आवाज भी मिशन को खतरे में डाल सकती थी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद उन्हें वो जगह दिखाई दी जहां उग्रवादियों का कैंप था। यही वो जगह थी जहां से हमले की योजना बनाई गई थी। जवानों ने चारों तरफ से घेराबंदी की और आदेश का इंतजार करने लगे। जैसे ही आदेश मिला, कुछ ही सेकंड में हमला शुरू हो गया। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी और पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। उग्रवादियों को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ है। भारतीय जवानों ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप नष्ट कर दिया गया। कई उग्रवादी मारे गए और बाकी भागने लगे। मिशन का लक्ष्य पूरा हो चुका था, लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था, सुरक्षित वापस लौटना। हमले के बाद जवान उसी रास्ते से वापस लौटे जिस रास्ते से गए थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास के इलाकों में किसी को सही पता भी नहीं चल पाया कि हुआ क्या है। सुबह होते होते भारतीय जवान वापस अपनी सीमा में पहुंच चुके थे। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन इसकी खबर अभी तक दुनिया को नहीं थी। कुछ समय बाद भारत सरकार की तरफ से बयान आया कि सेना ने हमले का जवाब दे दिया है। जब यह खबर सामने आई कि भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर कार्रवाई की है, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार भारत ने खुलकर कहा कि उसने उग्रवादियों के खिलाफ सीमा पार जाकर ऑपरेशन किया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अब भारत पर हमला करना आसान नहीं होगा। सबकी नज़र म्यांमार की प्रतिक्रिया पर थी। लोगों को लगा कि शायद इस पर विवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। म्यांमार की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर सहयोग है और उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
इससे साफ हो गया कि यह मिशन अचानक नहीं था, बल्कि सोच समझकर किया गया कदम था। इस घटना के बाद यह साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ अपने इलाके में रहकर हमला सहने वाला देश नहीं है। 4 जून 2015 का वो हमला भारतीय सेना के लिए बहुत दर्दनाक था। 18 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन उसी हमले के बाद लिया गया फैसला एक नया अध्याय बन गया। ये वो समय था जब भारत ने दिखाया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीमा के उस पार जाकर भी जवाब दे सकता है। उस रात जंगलों के अंधेरे में जो हुआ वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक संदेश था। हम भूलते नहीं और हम चुप भी नहीं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी इस मिशन की पूरी जानकारी तुरंत सार्वजनिक नहीं की गई। सेना और सरकार दोनों जानते थे कि इस तरह की कार्रवाई के बारे में ज्यादा खुलकर बोलना सही नहीं होता, क्योंकि इससे भविष्य के ऑपरेशनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब खबर बाहर आई कि भारतीय जवान सीमा पार जाकर सुरक्षित वापस लौट आए, तो देश के लोगों के अंदर एक अलग ही भावना दिखाई देने लगी। लोगों को लगा कि इस बार सिर्फ शोक नहीं मनाया गया, बल्कि शहीद जवानों के लिए सच्चा सम्मान दिया गया है। सेना के अंदर भी इस ऑपरेशन की चर्चा लंबे समय तक होती रही। जिन जवानों ने इसमें हिस्सा लिया था उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि ये मिशन बहुत कठिन था और हर कदम पर खतरा था। जिस इलाके में कार्रवाई की गई थी वहां मौसम, जंगल और पहाड़ी रास्ते किसी भी समय हालात बदल सकते थे। फिर भी जवानों ने बिना घबराए अपना काम पूरा किया। यही वजह थी कि इस मिशन को बाद में सेना के सफल और सटीक ऑपरेशनों में गिना जाने लगा। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर पूर्व में अपनी निगरानी और मजबूत कर दी। सीमा के पास कई नए कैंप बनाए गए और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम तेज कर दिया गया। सरकार भी समझ चुकी थी कि इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि सख्ती भी जरूरी है। 2015 की ये घटना इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसने दिखाया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर फैसला मजबूत हो तो जवाब दिया जा सकता है, और वही जवाब आगे आने वाले समय की दिशा तय करता है।